गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13/3 करेंगे। देखिए फार्मूलेज आपको वही लगाने हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं, तो फार्मूला कोई भी नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। बस इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं या रिकास्ट करते हैं तो उसकी जो पुरानी शेप होती है और जो नई शेप होती है उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है A metallic sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक मेटेलिक स्फीयर दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। इस मेल्टेड इसको हमने मेल्ट किया और एक सिलेंडर बनाया। और ये जो आपको सिलेंडर दे रखा है इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमने स्फीयर को मेल्ट कर सिलेंडर बनाया है, तो जब भी आप मेल्ट करते हैं किसी चीज को या रिकास्ट करते हैं, सही, तो उस केस में क्या होता है, उनकी वॉल्यूम जो होती है, पुरानी जो शेप होती है और जो नई शेप होती है, उनकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या दे रखा है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे कैपिटल आर है और हाइट जो है उसे हमने स्मॉल एच ले लिया है, सही। अच्छा, रेडियस का सिंबल दोनों जगह अलग रखना, क्यों, दोनों की रेडियस डिफरेंट है इसलिए हमने सिंबल भी अलग रखे हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। पाई से पाई चला जाएगा और हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू देखिए 4.2 और कैपिटल आर दे रखा है 6 और हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा, ये दोनों 6 नीचे आ जाएंगे। ये से जाएगा 1.4 आएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1, 3 को इससे कैंसिल कर दीजिए 1.4, 3 को इससे कैंसिल कर दीजिए 1.4। तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 1.4 इंटू 1.4 कितना होता है, 1.96, उसको हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हाइट आ जाएगी किसके, सिलेंडर की। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है आपको एक मेटेलिक स्फीयर दे रखी है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
यहाँ पर हमें 3 मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं, उनमें से एक की रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को मेल्ट करते हैं और मेल्ट कर कर एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं और इसकी रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर। तो हमें क्या करना है, इसकी बड़े स्फीयर की जो रिजल्टिंग स्फीयर होगा उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे मैं 3 स्फीयर दे रखे हैं, एक की रेडियस 6 है, एक की रेडियस 8 है, एक की रेडियस 10 है। इन तीनों को हमने मेल्ट किया, मेल्ट कर कर एक बड़ा स्फीयर बनाया। अब हमें क्या करना है, इस बड़े स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे भी पुराना वही लॉजिक लगेगा, हम इन तीनों को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट कर कर ये बड़ा स्फीयर बना रहे हैं। तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ये किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका 4/3 पाई r2 क्यूब और तीसरे वाले का 4/3 पाई r3 क्यूब और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया। अब r1 निकाल लो 6, r2 निकाल लो 8, r3 निकाल लो 10, तो ये आएगा 1728 इज इक्वल टू r क्यूब। तो r कितना आ जाएगा बच्चों, वो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1728 का, तो वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें एक वेल दे रखा है, इस वेल की जो डेप्थ है वो आपको दे रखी है 20 मीटर और उसको हमने सही, आपको ये वेल दे रखा है, इसकी डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है 20 मीटर और इसको 7 मीटर डायमीटर तक हमने क्या किया है, डग किया है। सही, ये डायमीटर है 7 मीटर है, तो रेडियस क्या बनेगी बच्चों इसकी 7/2 मीटर। क्लियर है।
अब इसमें से हमने क्या किया, मिट्टी निकाली और एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हमने उस मिट्टी को बिछा दिया और वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी आपको लेंथ दे रखी है 22 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 40 मीटर। तो आपको बताना है किस हाइट तक हम मिट्टी को यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ से जो हम मिट्टी खोदेंगे वो हम इस प्लेटफॉर्म पे बिछाएंगे ना। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड। मतलब जितनी आप यहाँ से मिट्टी खोदेंगे उतनी मिट्टी आप यहाँ पर बिछाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए दोनों जगह हमने स्मॉल एच ले रखा है हाइट का सिंबल, तो यहाँ पर हम कैपिटल एच ले लेते हैं। सिंबल अलग लेना जरूरी होता है। अच्छा, आप देखिए कितनी मिट्टी खोद रहे हैं, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और कितनी मिट्टी बिछा रहे हो, कितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम आप दे रखा है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, एल बी एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल आर कितना दे रखा है, 7/2 7/2 और हाइट क्या दे रखी है 20, एल है 22, बी है 14 और एच हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? हमने सिर्फ क्या किया, वैल्यूज पुट किए हैं यहाँ पे। तो इसको नीचे ले आइए 22 और इसको भी नीचे 14, ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा और नेक्स्ट बच्चों ये 4 ये 5 जा। क्लियर है? तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 30, ये इससे चला जाएगा 2 टाइम्स 5/2 डेट मीन्स 2.5 मीटर। ये जो है हाइट आ जाएगी किसकी, प्लेटफॉर्म की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। हमने एक वेल खोदा है, कुआं, इसका डायमीटर 3 मीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी 3/2 मीटर और हाइट इसकी दे रखी है आपको 40 मीटर। और यहाँ से हमने क्या किया, मिट्टी निकाली और इस मिट्टी को हमने क्या किया है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बारमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बारमेंट। अब देखिए यहाँ से हमने मिट्टी निकाली और इसके चारों ओर हमने बिछा दी।
सही। जैसे जैसे आप मिट्टी को बिछाओगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एम्बार्कमेंट बन जाएगा। उस एम्बार्कमेंट की हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने मिट्टी बिछाई है, क्लियर है। देखिए इस वाले ने कहा है हमने एक कुएं में से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को हमने क्या किया, कुएं के मुंह के चारों ओर रिंग की फॉर्म में क्या किया, बिछा दिया। सही। तो उससे क्या होगा, एक एम्बार्कमेंट बन जाएगा कुएं के मुंह के ऊपर। तो हमें क्या करना है, उसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। क्लियर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out is equal to volume of earth spread। मतलब जितनी आप मिट्टी खोदोगे उतनी मिट्टी तो बिछाओगे ना, क्लियर है। अच्छा, जो मिट्टी आप खोद रहे हो वो कहाँ से खोद रहे हो, सिलेंडर में से। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और मिट्टी बिछा कर रहे हो आप, देखिए ये एक आपको बड़ा सिलेंडर दे रखा है और एक ये छोटा सिलेंडर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। देखो ऊपर वाली शेप मैं यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी बिछाई जाएगी। सही। तो ये आपको क्या दे रखा है, होलो सिलेंडर दे रखा है। होलो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं। सही। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। क्लियर है बच्चों। हाँ देखिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम हम माइनस कर लेंगे। बड़े सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर ले लीजिए, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। और छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, सॉरी कैपिटल एच आएगा। क्यों, यहाँ पर जो हाइट है छोटे सिलेंडर की वो क्या है, कैपिटल एच है। क्लियर है भाई। यहाँ से मिट्टी खोदी तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, सही, वो होगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सही, और स्मॉल एच। अच्छा, उसको हमने यहाँ पे बिछाया, यहाँ पर मिट्टी बिछाई जाएगी, यहाँ तो खाली जगह होगी ना। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, होलो सिलेंडर हो गया। होलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, बड़े सिलेंडर में से हम छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। बड़े सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है और हाइट है कैपिटल एच। छोटा जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है स्मॉल आर और हाइट क्या है इसकी, कैपिटल एच। क्लियर है। अच्छा आप देखिए कैपिटल आर आप कैसे निकालोगे, ये जो विड्थ है ये 4 मीटर आपको दे रखी है। तो इनर रेडियस है 3/2 और विड्थ है 4। तो 3/2 + 4 कितना आएगा, 11/2 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए पाई से पाई चला गया। अब निकालिए स्मॉल आर, वो दे रखा है 3/2 और हाइट दे रखी है 14। बड़ा आर कितना दे रखा है, 11/2। छोटा आर दे रखा है 3/2। ये आएगा 121/4 9/4। ठीक है बच्चों। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये इसे चला जाएगा 7 टाइम्स।
और ये आएगा 112/4। क्लियर? अब हमें कैपिटल एच निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे और ये 2 नीचे और 112 भी नीचे। अब देखिए 2 से चला गया 2 टाइम्स, 2 से चला गया 56 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, तो कैपिटल एच आ गया 9/8, दैट मीन्स 1.125 मीटर। तो ये जो है हाइट आ जाएगी किसकी, एम्बार्कमेंट की। सही। तो एंड में आपको लिख के जरूर आना होता है, देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream। हमें यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा है, उसे हमने पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। उसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। हमें क्या है, आइसक्रीम्स को क्या करना है, कोन्स के अंदर फिल करना है। और ये जो कोन है इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल टॉप, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। आपको बताना है ऐसे कितने कोन्स में आप आइसक्रीम को क्या करोगे, भरोगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा आपको एक कंटेनर दे रखा है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, उसकी डायमेंशन ये है, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसकी आइसक्रीम को हमें क्या करना है, कोन के अंदर फिल करना है और उसका उनका जो टॉप होगा वो क्या होगा, हेमिस्फेरिकल होगा। तो हमें बताना है ऐसे कितने आइसक्रीम के कोन्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ऊपर तो इसको रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप। क्लियर है? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और ये जो कोन आपको दे रखा है इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे, विद हेमिस्फेरिकल टॉप। इसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन अलग से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अलग से निकालेंगे, बाद में उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो मान लीजिए यहाँ पे जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम आती है, मैं लेट कर रहा हूँ, और इसके अंदर आती है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम डिवाइड करके ही तो निकालेंगे कि कितने आइसक्रीम के कोन्स हम भर सकते हैं आइसक्रीम से। क्लियर है? तो नीचे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
क्लियर है बच्चों? अब देखें यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर आएगा आर स्क्वायर कैपिटल एच, और यहाँ से 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा एच प्लस 2 इंटू स्मॉल आर। देखिए पाई से पाई चला गया। अब बड़े आर की वैल्यू रखी कितनी है 12 इंटू 12, और कैपिटल एच कितना दे रखा है 50, अपॉन में आ गया 1/3, और स्मॉल आर कितना दे रखा है 3, और स्मॉल एच कितना दे रखा है 12, और 2r कितना हो गया 6। तो ये से चला जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों ये 12 इंटू 12 इंटू 15, और ये 3 इंटू 18। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये से चला गया 4 टाइम्स, 6 से काटिए 3, 6 से काटिए 2, सही, और ये से चला गया 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसका मतलब 40 आइसक्रीम कोन जो है वो आप आइसक्रीम से भर सकते हो। सही, कैलकुलेशन बच्चों एक बार जरूर चेक कर लेना, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। बच्चों कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों ये डायमीटर आपको 12 दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी 6 होगी, तो यहाँ पे हम 6 इंटू 6 लिखेंगे। क्लियर है? तो 6 इंटू 6, तो ये 10 आ जाएगा। सही, ऊपर आ गया 540, नीचे आ गया 54, तो 10 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर। देखिए कॉइन जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, मगर इनकी हाइट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। सही, तो इन्होंने कहा है आपको सिल्वर कॉइन गिवन है, इसका डायमीटर है 1.75, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। इसकी थिकनेस मतलब हाइट दे रखी है 2 मिलीमीटर, तो इसे हम 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सही, अच्छा वो कहते हैं कितने सिल्वर कॉइन्स हम मेल्ट करें ताकि ये क्यूबॉइड बन जाए, और क्यूबॉइड की डायमेंशन आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स हम मेल्ट करें ताकि इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन जाए। तो इसके लिए फिर वही करेंगे बच्चों, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, उससे हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स कितने हमें चाहिए।
तो ये हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। वो कैसे निकालेंगे? ऊपर तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और नीचे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। अब देखिए क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, और सिल्वर कॉइन ये सिलेंड्रिकल शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये है 5.5, डी दे रखा है 10 और हाइट दे रखी है 3.5। ये 22/7, स्मॉल आर कितना दे रखा है 1.75/2, ये भी 1.75/2 और हाइट दे रखी है 2/10। सही। 1 मिलीमीटर जो होता है उसमें 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। हाइट आपको 2 मिलीमीटर दे रखी थी ना, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटाते हैं पहले तो, 55/10, ये 10 है, 35/10, ये 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 1.75 का डेसिमल हटाओ तो 100 ऊपर चला जाएगा। सही। ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ये 175, 100 ऊपर चला जाएगा डेसिमल हटाया, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, और ये 2 और ये 10 ऊपर चला जाएगा। सही। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही। अब बच्चों इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, क्या आ रहा है, ये 400 आ रहा है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैंने कहा है आ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। आपको यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बकेट दे रखी है, इसकी हाइट आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसका रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 18 सेंटीमीटर। फिल्ड विद सैंड, इसको हमने क्या किया, सैंड से भर दिया। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, ये पूरा पूरा सैंड से भरा हुआ है और इसको हमने ग्राउंड पे खाली कर दिया बकेट को। सही। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और इस तरीके का एक कॉनिकल हीप जो है सैंड का वो फॉर्म हो गया। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, इसकी जो हाइट है आपको वो दे रखे 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी रेडियस और स्लांट हाइट क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। हमें इसकी रेडियस और स्लांट हाइट ये दोनों फाइंड आउट
करनी है। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक तो सीधा लगेगा, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूर लिख देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, पाई से पाई चला जाएगा, कैपिटल आर कितना आ गया 18 × 18, और हाइट कितनी है 32, स्मॉल आर हमें निकालना है, और हाइट कितनी रखिए 24। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 6 से काटिए कितना आएगा 4, 6 से इसे काटिए आएगा 3, इसे काट दीजिए तो कितना आएगा 8। क्लियर है, तो अब देखिए ये कितना आ गया, 18 के फैक्टर्स कर दीजिए, 2 × 3 × 3, 3 के फैक्टर 3 रहेगा, इसका भी 3 रहेगा, 8 का आएगा 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ पे 2 का पेयर बना दीजिए, तो आर कितना आ जाएगा 3 × 3, सही, यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है, सही। तो जब आप आर निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट के केस में हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं और उनमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो एक 3 ये बाहर निकलेगा, एक ये निकलेगा, और एक 2 ये बाहर निकलेगा, और एक 2 ये बाहर निकलेगा। तो स्मॉल आर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर हमारा कितना आ गया बच्चों 36 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें एल स्क्वायर का पता होता है, फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है 24 और आर कितना है 36, ये आ गया 576 और ये आ गया 1296। क्लियर है, अभी ये ऐड कर दीजिए 1296 और 576, 12 में तो एक आते हैं, 17 के साथ एक आते हैं, तो आएगा 1872। तो एल आ गया √1872। चलो यहाँ तक आप कर लीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। अब देखिए 18722 के फैक्टर्स करते हैं हम। 1872 के 2 से जाएगा 936, 2 से जाएगा 468, 2 से जाएगा 234, 2 से जाएगा 170, 3 से जाएगा 39, फिर 3 से जाएगा 30, ये आ गया 1872। क्लियर है, तो अब देखिए 2 का पेयर बनाते हैं ना, तो आ जाएगा 2 × 2 × 3 और अंदर आ जाएगा √13, फिर आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन बच्चों ध्यान रखना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए इन्होंने आपको एक कैनाल दे रखी है, सही। इसकी विड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर और डेप्थ दे रखी है 1.5 मीटर और इसमें से पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है फ्लो कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन दे रखी है, इसमें से एक एल होगी, एक डी होगी और एक एच होगी। क्लियर है? तो ये तो आपकी लेंथ होती है जो आपको वेलोसिटी दी होती है, सही। और जो डेप्थ कितनी दी हुई है आपको 1.5 मीटर, ये हाइट है और ये ब्रेथ है 6 मीटर। क्लियर है? आप इसमें से पानी बह रहा है, इसमें से पानी बह रहा है। क्लियर है? और ये फील्ड्स में जा रहा है, किसमें जा रहा है? फील्ड्स में जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है बच्चों? फील्ड्स में जा रहा है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहाँ पर जो फील्ड है इसमें हमें 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी को भरना है। 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी को क्या करना है? भरना है। तो आपको ये बताना है कितने एरिया को ये इरिगेट कर देगा, कितने एरिया को ये कवर कर लेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या करिए, कैपिटल में ले लीजिए, कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच, और यहाँ पे स्मॉल एल, ये स्मॉल बी। आपको एल इंटू बी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, पानी निकला कितने टाइम तक है? 30 मिनट्स तक पानी निकला है इसमें से। तो देखिए कैसे करोगे। इसमें मैंने कहा है आपको एक ये कैनाल दे रखी है, इसकी आपको विड्थ, हाइट और लेंथ तीनों दे रखी है। इसमें से पानी बह रहा है 30 मिनट्स तक और वो सारा फील्ड्स में जा रहा है। फील्ड्स में अगर हमने 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा है तो आपको बताना है कितने एरिया को वो इरिगेट कर देगा, कितने एरिया को वो पानी भर देगा। तो एरिया क्या क्या फॉर्मूला होता है? एल इंटू बी, मतलब आपको एल इंटू बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा क्या होती है? लेंथ होती है। ये शेप कैसी है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के केस में अगर आपको वेलोसिटी दे रखी होती है तो वो हमेशा क्या होती है? उसकी लेंथ होती है। क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी क्या दी है आपको? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर के लिए है, और सॉरी 1 आवर के लिए है। क्लियर है? मान लीजिए 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक का पानी इसमें से बाहर निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे क्यूबॉइड की। कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए, सही। अच्छा, अब लेंथ 1 आवर का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे कितनी पानी की लेंथ इसमें से निकलेगी, ये मतलब होता है। और वो टाइम टू टाइम क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आप मिनट में लिखोगे तो कम लेंथ जो है पानी की यहाँ से निकलेगी बाहर। अगर आप सेकंड में लिखोगे वेलोसिटी को तो और कम निकलेगी। आवर्स में लिखोगे तो ज़्यादा बड़ी लेंथ जो है पानी की यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसमें से आधे घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा। जितना आधे घंटे में यहाँ से पानी निकलेगा उतना पानी यहाँ पे क्या होगा? स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू कैनाल। बच्चों क्या है ये देख लीजिए, कैनाल फ्लोज थ्रू कैनाल इन 1 आवर, सही, इन हाफ आवर, सॉरी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड्स, सही।
आधे घंटे में यहाँ से जितना पानी निकलेगा उतना ही तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा ना, तो ये लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ देखिए, आधे घंटे में यहाँ से कितना पानी निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको LBH निकालेंगे। LBH से वॉल्यूम आ जाएगी, मगर ये जो वॉल्यूम आएगी किसके लिए आएगी, 1 आवर के लिए आएगी। सही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सही है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड्स क्या होगा, स्मॉल LBH। क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 1/2 L कितना दे रखा है आपको, 10 किलोमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 10,000। B कितना दे रखा है, 6, और हाइट कितनी दे रखी है, 1.5, और ये LBH, L इंटू B निकालना है, H, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 8/100 मीटर। अब देखिए ये से चला जाएगा 3 टाइम्स, ये आएगा 4.5 इंटू 10,000 इजिकल टू, सही है, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे। क्लियर बच्चों, अब इसे कर दीजिए कैंसिल आउट, इसे काटिए 4 से 2 आएगा, इसे काटिए 4 से 25, और इसे काट दीजिए तो आएगा 2.25। क्लियर है, अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, ये है 2.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 5 5 या 25 2, और ये आ गया 10 12 1, और ये 11, ये आ गया 56.25। क्लियर है, अब कितनी जीरोस दे रखे हैं, 4 जीरोस, तो 4 जीरो आगे चला जाएगा, तो 562500 मीटर स्क्वायर, ये वो एरिया होगा जिसको ये इंडिकेट कर देगा। कैलकुलेशन बच्चों एक बार जरूर चेक कर लेना। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, वेलोसिटी देखते हैं क्या है, वेलोसिटी r में है ना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा होगा। अगर यहाँ पे सेकंड लिखा होता तो हम लिखते हैं 1 सेकंड में यहाँ से कितना पानी निकलेगा, अगर यहाँ मिनट होता तो हम लिखते हैं 1 मिनट में यहाँ से कितना पानी निकलेगा, और वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं। सही, अच्छा अब यहाँ से कितना पानी निकला है, आधे घंटे तक पानी निकला है, और वो सारा सारा पानी गया कहाँ पर है, वो इस फील्ड के अंदर गया है, तो इसका मतलब हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू कैनाल इन 1 आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड्स। ये वाला हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। देखिए उन्होंने कहा यहाँ पे कोई कैनाल है, एक फार्मर क्या करता है यहाँ से एक इस कैनाल के अंदर एक पाइप लगाता है और इस पाइप में से पानी आता है और किस में जाता है, वो जाता है सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर पानी। सही। अब नेक्स्ट, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर।